हेलो बच्चों, ये हमारी वर्कशीट नंबर 11 है। वर्कशीट नंबर 11 में हमको जो लिसन्स टू इंस्ट्रक्शंस कमांड्स एंड रेस्पॉन्ड मतलब निर्देशों को सुनना है, कमांड को सुनना है जो कमांड हमको सर दे रहे हैं और उसके हिसाब से हमें जवाब देना है या एक्शन लेना है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है लिसन टू द कमांड्स गिवन बाय योर टीचर एंड सर्कल देम। मतलब ये एक दो एक दो तीन चार पाँच और छः कमांड है। जैसे जैसे आपकी गुरुजी टीचर कमांड देते हैं वैसे वैसे वो उनको एक्शन में देख करना है और उनके ऊपर सर्कल लगाना है। तो सर ने कहा स्टैंड अप। स्टैंड अप का मतलब होता है खड़े हो जाओ। फिर बोला सिट डाउन। सिट डाउन का मतलब बैठ जाओ। जब सर आते हैं तो हम सब खड़े बच्चे खड़े हो जाते हैं तो उसे स्टैंड अप कहते हैं। और जब सर बोलते हैं कि बैठ जाओ या सिट डाउन तो बच्चे बैठ जाते हैं। फिर है टच यूर एल्बो। टीचर ने कहा टच यूर एल्बो मतलब अपनी जो कोहनी है उसको छुओ। बच्चे कोहनी छुएंगे। फिर है ब्लिंक यूर आइज। अपनी आंखों को झपकाओ, पलकों को झपकाओ। फिर है रेज यूर हैंड। अपना हाथ खड़ा करो। फिर है टच यूर हेड। अपने सर को छुओ। ये पहले प्रश्न में यही था। अब जो दूसरा क्वेश्चन है लिसन टू योर टीचर, रीड अलाउड द सेंटेंसेस एंड कमांड्स एंड द राइट देन राइट अप्रोप्रिएट कमांड इन द बॉक्स। मतलब अपने जो टीचर इन वर्ड्स को पढ़ेंगे। ये जो कमांड दे रखे हैं चार कमांड है, एक दो तीन चार। इन चार कमांड को टीचर पढ़ेगा और कमांड को आपको ध्यान से सुनना है कमांड का क्या अर्थ है। और फिर नीचे चार प्रश्न लिख रखे हैं, आप देखो एक दो तीन और ये चौथा प्रश्न। इन चारों बातों को पढ़ना है और इन बॉक्सों में जो भी कमांड यहाँ पर लागू होगा उस कमांड को लिखना है। तो जंप का मतलब होता है कूदना, रन का मतलब दौड़ना, बो डाउन का मतलब होता है नीचे झुकना, रेज योर हैंड का मतलब हाथ खड़े करना। अब पहला है रोहन इज अटैक्ड बाय बीज। बीज का मतलब मधुमक्खियां। ये दिख रहा है चित्र में, मधुमक्खियां ने रोहन पे अटैक कर दिया तो क्या करेगा रोहन? कूदेगा नहीं, झुकेगा नहीं और हाथ भी नहीं खड़ा करेगा, वो करेगा रन। आर यू एंड रन करेगा। फिर सेकंड सेंटेंस है रीमा वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन इन द क्लास। अब कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो तो क्या करेगा बच्चा? हाथ सीधा खड़ा करेगा। ये सीधा हाथ खड़ा करना है तो इसका आएगा रेज योर हैंड। ये रहा, ये दूसरे में आ जाएगा। ये यहाँ पर लिखना है, ये जो दिख रहा है आपको इसे इस वाले बॉक्स में लिखना है। दूसरे वाले बॉक्स में यहाँ हम लिखने की कोशिश करते हैं। रेज योर हैंड, ये हमने लिखने की कुछ कोशिश की है। रेज योर हैंड। तीसरा है सविता ड्रॉप्ड सम पेजेस। सविता ने कुछ कागज नीचे गिरा दिए तो क्या करेगी? झुक के लेगी। तो बो डाउन तीसरा का यहाँ आ जाएगा, बो डाउन, बो डाउन। फिर चौथा है वरुण फाइंड्स अ पडल ऑन हिज वे। तो क्या करेगा? अगर वरुण को रास्ते में गड्ढा दिखा दिया कीचड़ से भरा हुआ तो कूदेगा, कूद के जाना पड़ेगा उसको। ये चारों हो गए, आप इसको नोट कर सकते हैं या वीडियो रोक कर आप ये काम कर सकते हैं। ये चारों हो गए सेंटेंस। ये हमारी वर्कशीट नंबर 11 कंप्लीट हो गई। अब हम वर्कशीट नंबर 12 पर जाते हैं। वर्कशीट नंबर 12 में वर्कशीट नंबर 12 में आ गए। वर्कशीट नंबर 12 क्या कह रही है? रेस्पॉन्ड वर्बली टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टोरीज एंड नैरेटिव्स। मतलब शाब्दिक रूप में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर देना है हमें। अब ये क्या है? लिसन टू द इंफॉर्मेशन अबाउट आमेर फोर्ट, देन मेक अ पेयर एंड डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस विथ योर फ्रेंड एंड राइट आंसर्स। मतलब टीचर जो आमेर किले के बारे में, जो आमेर का किला नजर आ रहा है आपको, राजा महाराजा पहले बनवाते थे अपने किले, शान शौकत से रहते थे, आराम से रहते थे। और हर राजा अपने अपने हिसाब से अपना अपना अच्छा दिखे ऐसा किला बनवाता था। और इसमें क्या करना है? वर्कशीट नंबर 12 में अपने दोस्त या सहेली के साथ जोड़ी बनानी है। सर जो बता रहे हैं आमेर किले के बारे में, ये जो यहाँ से लेके और यहाँ तक बताएंगे उसको सुनना है और नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उसको हल करने की कोशिश करनी है। तो अब हम आमेर फोर्ट को जानेंगे क्या है। आमेर फोर्ट इज वन ऑफ द फेमस फोर्ट्स इन इंडिया। आमेर किला भारत का एक सबसे प्रसिद्ध किलों में से एक है।
इट इज़ 11 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जयपुर। ये जयपुर से 11 किलोमीटर दूर है। एंड इज सिचुएटेड ऑन अ हिल, और 11 किलोमीटर जयपुर से दूर है और एक पहाड़ी पर स्थित है। इट इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और ये एक प्रसिद्ध यात्रियों का घूमने की जगह है। इट इज़ आल्सो नाउन एज आमेर पैलेस। आमेर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। राजा मानसिंह रूल्ड हियर। राजा मानसिंह ने यहाँ पर राज किया है। देयर आर मेनी बिल्डिंग्स इनसाइड द फोर्ट लाइक सुख महल, शीश महल एंड दीवाने आम। मतलब इस किले के अंदर 3 बिल्डिंग है। एक का नाम है सुख महल, दूसरे का नाम है शीश महल और तीसरे का नाम है दीवाने आम। ईटीसी का मतलब होता है एक्सेट्रा। एक्सेट्रा को शॉर्ट में ईटीसी लिखा जाता है और इसका अर्थ होता है अन्य। देयर आर मेनी शॉप्स इनसाइड। और किले के अंदर बहुत सारी अब तो दुकानें हैं, पहले दुकानें नहीं होती थी, लेकिन अब राजा महाराजा का शासन खत्म हो चुका है। कुछ चीज़ें, कुछ किले सरकार के अंडर हो गए हैं, और कुछ चीज़ें, कुछ किले अभी भी राजा महाराजाओं के जो वंशज हैं उनके पास में है, और वे वहाँ पर दुकानें चलाने के लिए परमिशन देते हैं। वहाँ दुकानों में क्या होता है, फॉर द फोर्ट सेलिंग लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड सोवेनिर्स। मतलब फोर्ट में क्या बिक रहा है, जो लोकल यानी आसपास के लोग जो हाथों से चीज़ें बनाते हैं वो बिक रही है, और कुछ यादगार चीज़ें उस किले की वहाँ पर मिलती है। सोवेनिर्स का ये अर्थ होता है। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल लेक नियर इट, और वहाँ पर एक सुंदर सी झील है। विच मेक्स द फोर्ट लुक इवन मोर ब्यूटीफुल, जो किले को और भी सुंदर बनाती है। ये देखो परछाई दिख रही है आपको, ये रही, ये झील है यहाँ दिख रही है। अब 4 प्रश्न दे रखे, इसको सॉल्व करते हैं। डिस्कस एंड राइट द नेम ऑफ फोर्ट्स इन और अराउंड योर डिस्ट्रिक्ट। जो आपके आसपास कोई किले हों उनका नाम लिखना है। तो हम देखते हैं कौन से किले हैं हमारे ज़िले में। हमारा ज़िला उदयपुर है, तो हम देखते हैं हमारे उदयपुर ज़िले में कौन-कौन से किले हैं। तो हम देखते हैं हमारे उदयपुर ज़िले में कौन-कौन से किले हैं। तो एक है सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ पैलेस। एक है दरियाबाद फोर्ट, ऐसे और भी हैं। और हाड़ी हाड़ी रानी का भी किला सलूमर में है। फिर दूसरा प्रश्न है, इफ़ यू गेट टू गो टू अ फोर्ट व्हाट विल यू डू देयर। अगर तुम किले में जाते हो तुम क्या करोगे? भाई सीधी सी बात है, वहाँ पर टेक पिक्चर्स, फोटो लेंगे, टेक फोटोज, और राइट देयर, वहाँ की जो इतिहास है वो लिखेंगे, देयर हिस्ट्री, वहाँ का इतिहास लिखेंगे तो पता चलेगा, घर आके बताएंगे हम वापस। और क्या करेंगे, आ, और एंजॉय करेंगे, एंजॉय द, और सरल वर्ड्स में लिख रहे हैं अपन इसको, किले को एंजॉय करेंगे। तीसरा प्रश्न है, देयर इज अ वर्ड सोवेनियर्स गिवन इन द पैसेज, डिस्कस इट्स मीनिंग विथ योर टीचर एंड राइट हियर। सोवेनियर्स मीन्स, सोवेनियर्स का मतलब होता है यादगार। सोवेनियर्स का मतलब होता है यादगार, हमने ये लिख दिया। इसका मतलब यहाँ पर आप भी लिख सकते हैं, यादगार। हिंदी अर्थ तो यादगार होता है, मतलब जो हमेशा याद रहे ऐसी चीज। हम वहाँ पर जाएंगे, वहाँ को जाने के बाद किले को अच्छे से देखेंगे तो वहाँ की चीज़ें हमें याद हो जाएंगी। वहाँ के इतिहास को जानेंगे तो हमें गर्व महसूस होगा, और वहाँ जो भी उस ज़माने की कोई चीज़ ऐसी होगी देखेंगे तो हमें उस किले की यादें ताज़ा हो जाएंगी। बच्चों, ये हमारी वर्कशीट 11 और वर्कशीट 12 थी। हमारा वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आगे और भी वर्कशीट आने वाली है, और वर्कशीट के अलावा भी, वर्कबुक के अलावा भी अंग्रेजी में जो भी तुम्हें समस्या है उसके ऊपर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आप कमेंट ज़रूर करें, आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आती है, हम वीडियो बनाएँगे। थैंक यू।